मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाती, जो मैं प्रेसिडेंट भी हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, समता सैनिक दल का, जो बाबा साहब ने संगठन बनाए हैं उनके है। एक 6 महीने पहले मैंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी दर्ज की, उसका प्रेसिडेंट। आज पंजाब में जो पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे हैं, आने वाले सप्ताह में मैं यहाँ से होशियारपुर से, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से मेरी पर्ची भर रहा हूँ। जो उसको इतिहास है होशियारपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी से। मेरे पिताजी 1962 में यहाँ आए थे, जो बाबा साहब के अकेले लड़के यशवंतराव जी, उन्होंने यहाँ से होशियारपुर से चुनाव लड़ा था 1962 में, और 9,000 वोटों से सेकंड रैंक पर रहे। तब वो 4 ही दिन यहाँ आए थे, प्रचार उन्होंने किया, लेकिन उस समय पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा नाम था। बाबा साहब जाने के बाद, उसके बाद यहाँ रिपब्लिकन पार्टी और अकाली दल के साथ हमारी सरकार थी। ये सब इतिहास है, और इतिहास को रिवाइवल करने के लिए, इतिहास को दोबारा फिर से लाने के लिए मैं आज होशियारपुर में चुनाव लड़ने आया हूँ। इसकी तैयारी मैं 6 महीना पहले ही की थी। काफ़ी समय से मैं इस पंजाब स्टेट में आते रहा। जो संत रोहिदास जी की जो डेरे है, वहाँ डेरे में मैं जाते रहा। आज कवड़ी या दमड़ी यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब मैं था। वाल्मीकि समाज से मेरी अच्छे प्रयास है, उनके से मेरी अच्छी जमती है। वाल्मीकि समाज से जो अमृतसर में उनका बड़ा डेरा है, वहाँ पिछले हफ्ते मुझे बुलाया था। वहाँ के संतों से मेरी बात हो गई, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है। अमृतसर में मजहबी समाज के लिए बाबा साहब पर बोलने के लिए पिछले हफ्ते में आया था। इस तरीके से मेरा प्रिपरेशन चालू है, लोगों से मिलना जुलना चालू है। देखा यहाँ कि बाबा साहब को मानने वाली जनता काफ़ी है, लेकिन अंबेडकर मूवमेंट नहीं है। जो मान्यवर काशीराम जी थे, उनका रिस्पेक्ट करके उन्होंने सही मूवमेंट, बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट चलाई, समाज के भले के लिए मूवमेंट चलाई। लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी कमर्शियल हो गई, पैसे के पीछे पड़ गई। इसके लिए मैंने देखा कि यह सही मौका है, पंजाब में से शुरुआत की जाए। इसी सिलसिले में आने वाले समय में पंजाब से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पर्ची मेरी भरूंगा, जनता को अपील करूंगा। भाई, एक विकल्प कर लेके मैं आया हूं पॉलिटिकली, और तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ से काम करूंगा। आप अभी क्या आपका प्रोग्राम है, आप क्या करेंगे, कहाँ से इलेक्शन लड़ने का आपका प्रोग्राम बना हुआ? मैं अभी बोला, मैं होशियारपुर जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से मैं पर्ची भरूंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। करेक्ट। तो साहब, बाबा साहब का आपसे जो रिश्ता है आपने बता दिया, तो आपका इलेक्शन लड़ने का भी विचार कैसे बना? आपने क्यों सोचा कि यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए मुझे? मेरे पिताजी 1962 से यहाँ लड़े थे। वही हिस्ट्री में रिपीट करने जा रहा हूं। जहां मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट मान्यवर काशीराम जी थे वह तब मूवमेंट थी। आज कमर्शलाइजेशन हो रहा है। समाज को एक
पार्टी के साथ बांधा जा रहा है, जो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है, इसके लिए ये लोगों के लिए विकल्प लेके आ रहा हूं। भाई, हमें बाबा साहब ने स्वाभिमान का रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने लिखा है, कहाँ है महाराष्ट्र में, जाके अपने दीवारों पर लिख लो कि हमें सत्ताधारी समाज बनना है। वो संदेश लेके मैं आया। सर, बाबा साहब के नाम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सियासत चलाई और जीत भी उन्हें हासिल की। उनके नाम का लगभग सभी पार्टीज ने इनको नाम का उपयोग किया। तो इतने सालों बाद आप अभी इलेक्शन लड़ने का प्लान बना रहे हो। आपके पिताजी ने पहले इलेक्शन लड़ा था, तो बीच में गैप नहीं पड़ गया? जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे वो फिर बाद में महाराष्ट्र में भी सीमित हो गए। जब मान्यवर कांशीराम जी यहाँ आए, उत्तर भारत में आए, पंजाब से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तब हम लोग ने देखा, रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने देखा, हमने भी सोचा भाई काम सही चल रहा है, इधर आके उनको डिस्टर्ब करना बराबर नहीं है। इसी कारण हम लोग ने यहां नहीं आए। लेकिन देखा कि अभी वो जो महापुरुषों की विचारधारा लेके मान्यवर काशीराम जी चल रहे थे, फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर चल रहे थे, वो विचारधारा से आज वो पटरी से उनकी गाड़ी उतर गई। इसके लिए भाई फिर से हमारे लोगों के लिए नेतृत्व देना जरूरी समझता हूं। दूसरा कोई आए उसको उबा करने से, जो पार्टी दिल्ली से चल के यहाँ आई, सत्ते पर बैठ गई, तो क्यों नहीं बाबा साहब को मानने वाले को बाबा साहब के नाते की आज लीडरशिप करे, ये मेरा मकसद है। सर, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇਗੇ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आपका यहाँ राजनीतिक उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है, क्या प्लान? मेरा पॉलिटिकल एम यही है, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी का एम यही है, यहाँ के लोगों को खड़ा करना, यहाँ में सत्ते पर उनको बिठाना, सत्ते की चाबी इन लोगों को देना। मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा जो आप जो का यहाँ सरकार है, जो 6 सीट राज्यसभा की यहाँ से गई, चुन के गई, उस 6 सीट पे एक भी अंबेडकरवादी, दलित, SC, ST, OBC, इसका एक भी बंदा राज्यसभा में नहीं गया। वोटिंग हमारा है, लेकिन उसका फायदा दूसरे को देते हैं, ये बात कहने के लिए मैं आया हूं। यही नहीं, दिल्ली में उनकी 3 सीटें गई राज्यसभा में, वो भी सीटें कोई इंडस्ट्रियल है, कोई दुकानदार वाला है, बड़े बड़े पूंजीपति के साथ वो सीटें निकल गई। इसके लिए भाई जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, वो आम जनता के साथ जाना चाहिए, यह मेरा मकसद है। सर, बाबा साहब के बनाए संविधान को कितनी सरकारों ने बदल दिया, इसमें संशोधन भी काफी किए जा चुके हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कुछ संशोधन किए, किस लिए किए, क्या वो अधूरा था या कुछ नया एडिशन किया इसमें? भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान है, समय के साथ उसमें अमेंडमेंट होता है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल किया है, लचीला किया है, फ्लेक्सिबल है कि उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन बीच में एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में आया था, तब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है,
और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ढांचा है और रिजिड है, वो कोई बदल नहीं सकता। कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता में जाएंगे, वोटरों के बीच कौन कौन से मुद्दे लेकर? पंजाब के जो मुद्दे हैं, किसानों का बड़ा यहाँ इश्यूज है, जो 2014 में पंतप्रधान जी बैठे यहाँ दिल्ली के गादी पर, तब बोले कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, किसानों के खाद्यान्न को भाव ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आज हुआ नहीं। 2 साल पहले किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, आज भी सिंध बॉर्डर पर वो बैठे हुए हैं। पंजाब के अपने प्रश्न हैं। आज मैं आते समय कई मजहब के लोग मुझे मिले, वहां डेरे डाल के बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, मोर्चे पर बैठे हैं। उन्होंने बताया इतने बड़े लोग हैं कि आज प्रिजन में, तुरुंगा में बंद है, कोई भी बेल नहीं मिल रही है। 16 महीने हो गए हम लोग बैठे, इस अब सरकार आने के बाद भी हमें न्याय नहीं है। उनका इश्यू मैं लूंगा आने वाले समय में। सर, पंजाब के जो लोग हैं वो काफी पुअर हैं, गरीब हैं, और नौजवान जो कि बिना रोजगार के भी बैठे हुए हैं, उनके लिए आपकी जगह सरकार आती है तो क्या करेंगे? पहला आप क्या काम करेंगे नौजवान वर्ग के लिए, क्या करेंगे? क्योंकि जो भी सरकार आती है वो दावे करती है कि नौकरी देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करती। फिर आपकी जगह सरकार आती है तो क्या करेंगे आप उनके? भाई, सरकार आने के लिए इधर असेंबली का इलेक्शन होना जरूरी है। यह पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा है। जो वादे सरकार ने, पिछले सरकार ने किए हैं, केंद्र की सरकार की बात करता हूं, सालाना 2 करोड़ लोगों को हम लोग नौकरी देंगे, ऐसी बातें करते वो केंद्र में बैठ गए। आज 3 दिन से मैं पंजाब में हूं, चंडीगढ़ और उसके इलाके में मैं काफी लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया भाई हमारा नौजवान तो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, आईटी का बच्चा अभी मेरे को यहाँ मिला, लेकिन हमें रोजगार नहीं है। जो भी काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम में काम करते हैं। देश में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम पर आज देश चल रहा है। वो सब बदलना पड़ेगा। 2024 का इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि संविधान को मानने वाली सरकार यहाँ बैठेगी, तो हम जरूर देशवासियों को न्याय देने का प्रयास करेंगे। 10 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रही है और भाजपा और आरएसएस के लोग आए दिन बयान देते हैं कि दोबारा अगर भाजपा की सरकार बनी तो संविधान को बदलने और राजमाकरण खत्म करने का लोग बयान देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना है? भाई, ये सरकार को मेरा प्रश्न है कि उनका जो कर्नाटक का हेगड़े करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने 2 बार ऐसा बयान दिया है। रिसेंटली अभी उन्होंने बयान दिया 400 के पार जाएंगे तो संविधान बदलेंगे। सरकार को पूछ रहा हूं भाई इतना बयान ओपन इसमें बोलने के बावजूद भी उस पर एफआईआर नहीं होती है, पार्लियामेंट में डिस्क्वालिफाइड नहीं होती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। इसके लिए संविधान बचाने वाले, संविधान के साथ खड़े रहने वाली पार्टी आज एक बाजू में, संविधान के विरोध वाली पार्टी दूसरे बाजू में। संविधान 2024 की लड़ाई है, वो संविधान के बचाने के लिए, देश बचाने के लिए है, यहाँ की जनता के लिए है। भाई, आज जो माहौल है देश में, एक
धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग संशय से देखते हैं, दूसरे एंगल से देखते हैं। विषमता वाली संस्कृति चल रही है। लोगों में झगड़े लगना यानी अपन चुन के आना, यह सरकार की नीति है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਆਲ ਤੇ ਕਰੋ।